Welcome back to our channel DNA Academy. So in this video we are having an information about PhD admission in Banaras Hindu University situated in Varanasi. We all know that it is a very prestigious central university of our country and it is the largest residential university in Asia. तो यहाँ से पीएचडी करना एक बहुत ही बड़ी आप लोगों की अचीवमेंट होगी। तो इसका फॉर्म आ चुका है, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है वो आप लोग अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कितने सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ है, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या सब सब्जेक्ट है जिसके के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम्स विल बी मेड थ्रू द फॉलोइंग मोड। यहाँ पे एग्जाम एडमिशन का 2 मोड होने वाला है। जो पहला मोड है वो है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्प्टेड यानी कि RET, जो कि एक तरीके का एग्ज़ाम होता था जो BSU कंडक्ट करता था। तो वो रेट एग्जाम्प्टेड मोड है। तो इसमें कौन कौन से कैंडिडेट आ जाएंगे, देखिए। फर्स्ट है हु हैव क्वालिफाइड फॉर JRF ऑफ UGC, CSIR, ICMR, DBT और एनी अदर नेशनल एजेंसी। यानी जिनके पास JRF है या फिर वो UGC का हो या CSIR का हो या ICMR का हो या फिर DBT का हो या फिर एनी अदर नेशनल एजेंसी के जो एग्ज़ाम होता है वो अगर क्वालिफाइड है, ठीक है, तो आपके लिए जो मोड होगा वो रेट एग्जेम्प्टेड मोड होगा। हाँ, नेक्स्ट है, देखिए। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन इंटरव्यू विथ 100% वेटेज एंड देयर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। मीन्स जो रेट एग्जेम्प्टेड वाले मोड में आ जाते हैं वैसे कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का ही जो वेटेज है वो इटसेल्फ 100% वेटेज वाला होगा। यानी कि एडमिशन होना है या नहीं होना वो आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवार्डेड लेक्चररशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट JRF in the UGC or CSIR examination and DST Inspire Fellow are not eligible under this mode of admission. ये मीन्स अगर आपके पास सिर्फ नेट है किसी भी स्ट्रीम का, अगर आपके पास नेट है, JRF नहीं है, तो आप रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली जिनके पास JRF है वही आएंगे रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो रेट यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स टू नेट एग्जामिनेशन ऑफ UGC, CSIR एंड ASRB यूजिंग नेट एग्ज़ाम जून 2024 आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स एज अंडर। मतलब कि जून 2024 का जो स्कोर कार्ड आया था उसी के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मांगा जा रहा है। तो इसमें देखिए 3 कैटेगरी आ रहा है। फर्स्ट है कैटेगरी JRF क्वालिफाइड, कैटेगरी 2 है कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट JRF। मतलब कि अगर आपके पास JRF है, ऑल्दो ये रेट एग्जेम्प्टेड में आ जाएगा, मगर यहाँ पे जो नेट का एग्ज़ाम था वो हमारा 3 कैटेगरी तीन बेसिस पे लिया गया था, वही यहाँ पे मेंशन है। सेकंड कैटेगरी है कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब जिनका कि केवल नेट हुआ था विदाउट JRF। और थर्ड कैटेगरी जो है वो है कैंडिडेट नाइदर क्वालिफाइड फॉर JRF नॉर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD ओनली। मतलब कि नेट में जो 3 कैटेगरी का एग्ज़ाम था, तो जो थर्ड वाला है जिसमें कि आपका सेकेंड और थर्ड जिसमें कि आपका सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर आया या फिर सिर्फ एलिजिबिलिटी आया है PhD एडमिशन के लिए, वो सारे आ जाएंगे रेट के बेसिस पे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हाँ, और एक और है, फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम इन इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज द नेट स्कोर ऑफ द एग्रीकल्चर सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड दैट इज ASRB एग्जामिनेशन 2024 शैल बी यूज्ड। तो जिनके पास नेट है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला या फिर वो PhD एडमिशन वाला या फिर ASRB का है, वो 2024 का स्कोर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एडमिशन का क्या मोड रहेगा। एडमिशन अंडर रेट मोड विल इंक्लूड स्कोर ऑफ नेट एग्जामिनेशन ऑफ UGC, CSIR जून 2024 इन प्लेस ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पर द UGC पब्लिक नोटिस। तो UGC का एक गाइडलाइन आया था जिसमें कि ये साफ मेंशन किया गया था कि अब जो यूनिवर्सिटीज़ है वो अपना डिफरेंट जो पैट का एग्ज़ाम या रेट का एग्ज़ाम जो भी लेते थे अपना PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम वो नहीं लेंगे। उसका अब कैटेगरी यही रहेगा कि नेट ही में 3 तरीके के कैटेगरी आएंगे, जिसमें लास्ट वाला होगा वो जो PhD एडमिशन के लिए ही एलिजिबल होगा। तो उसी का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सेपरेट कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा।
द वेटेज फॉर नेट स्कोर एंड फॉर इंटरव्यू विल बी 70% एंड 30%। मतलब कि आपका जो नेट का स्कोर कार्ड होगा उसमें जितना परसेंटाइल आया उसके बेसिस पे आपको 70% में से मार्क्स मिलेगा, एंड जो नेक्स्ट 30% है वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, यानी कि वहाँ पे ये चीज़ जैसे कि JRF वालों की कैटेगरी में क्या था कि 100% वेटेज मिल रहा था इंटरव्यू में, और यहाँ पे 30% मिलेगा। ओके, होप कि ये सारा कुछ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डिपार्टमेंट्स का नाम है। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, यहाँ पे कोर्स कोड है, और मेन डिसिप्लिन। कैंडिडेट्स विथ PG इन दीज डिसिप्लिन्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। और दो तरीके की सीट्स हैं, मतलब एक रेट मोड के लिए सीट्स हैं और एक रेट एग्जेम्प्टेड, मतलब JRF मोड के लिए अलग से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, और फिर रेट वाले मोड के लिए भी। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप में मतलब आपके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट एलिजिबल है और आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके बाद देखिए फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज है, उसके बाद देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, नेक्स्ट आ जाता है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, एजुकेशन, लॉ, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट, संस्कृत विद्या, एंड यहाँ पे देखिए फैकल्टी ऑफ साइंस। तो हमारे DNA अकेडमी के मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हमको लगता है साइंस स्ट्रीम के हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए क्या क्या सब अपॉर्चुनिटी, जोलॉजी, MMV है महिला महाविद्यालय का, वहाँ पे देखिए रेट मोड और रेट एग्जाम्प्टेड दोनों के लिए सीट्स दिया हुआ है कि इतना है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जूलॉजी के कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। तो आप लोग एक बार इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है और यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट्स में जूलॉजी भी मांगा गया है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें आपको अलाइड सब्जेक्ट वाले चीज़ भी दिखेंगे। तो आप लोग एक बार इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी जो है आपका, वो आपका जो सिंपली MSc है, MSc वाला ही क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा। इतना सारा जो डिसिप्लिन दिया है सभी के लिए आपको, ऑब्वियसली MSc के बाद ही आप लोग नेट और JRF करते हो, इसीलिए। और फिर हम लोग लास्ट में देखते हैं क्या कि रिलैक्सेशन ऑफ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन क्वालिफाई एग्जामिनेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो देखिए OBC के लिए 5% मिलेगा, SC ST के लिए 5% और PWD के लिए 5%। मतलब कि जो मार्क्स के बेसिस पे हम जो कट ऑफ जो भी निकलेगा उसमें 5% लेस रहेगा OBC वालों को, नेक्स्ट SC ST वालों को 5% और फिर PWD को 5%। यहाँ पे साफ दिया गया है कि अगर कोई PWD का कैंडिडेट हो और SC ST या OBC हो तो डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो आपका कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वहीं पर यहाँ पर मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर साफ मैंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट जो डेट सब है वो क्या क्या है। यहाँ पे तो मैंने बता ही दिया कि इंटरव्यू के बेसिस पे JRF वालों को 100% मिलेगा और बाकी जितने भी उनको 30% वेटेज मिलेगा। बाकी जिनको कि एग्ज़ाम देना है, जिनका कि इंटरव्यू और नेट का स्कोर दोनों वैलिड होगा उनके लिए। यहाँ पे देखिए जो फ़ी है वो है जनरल OBC के लिए 600 एंड SC ST PWD के लिए 300, यानी कि हाफ हो जाता है आपका फ़ी। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो www.bhuonline.in। नेक्स्ट आप लोग देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ आ जाता है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट्स फ्रॉम 6 जनवरी 2025 टू 25 जनवरी 2025। मतलब आपके पास हार्डली 15 डेज़ का टाइम है। आज 6 तारीख है, तो आज से आप 21 तारीख तक भर सकते हो। उसके बाद काउंसलिंग एंड इंटरव्यू का जो डेट है वो 27 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहेगा। उसके बाद रिज़ल्ट जो है वो आपका फेब में ही आ जाएगा और एडमिशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा 6 मार्च तक। इसके बाद आपको मार्च में ही सेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पास 3 महीना फर्स्ट अभी फॉर्म फिलअप होगा, एग्ज़ाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद सेशन आपका लगे हाथ मार्च में ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि मैंने सारा कुछ इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो सब कुछ कवर अप कर लिया हो। इसके बाद भी आप लोग एक बार इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके देख सकते हो या फिर हम अपने टेलीग्राम चैनल DNA अकेडमी पे आपको शेयर कर देंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो helpful for you, please don't forget to subscribe our channel DNA Academy. Bye bye, thank you.